चलिए चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्ट डी, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, बायबैक एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा पार्ट डी जो है वो 3 पार्ट में बाइफरकेटेड है। 3 पार्ट, यहाँ पे 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, की कंपनी अगर अपने शेयर कैपिटल में चेंजेस लेकर आ रही है तो उसे ऑल्ट्रेशन किस तरीके से करना पड़ेगा या कब कब ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल माना जाएगा। नेक्स्ट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहला चालू करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल में क्लॉज डला हुआ है तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने मेमोरेंडम को जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टर करके क्या कर सकती है, या तो शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है उसे बढ़ा सकती है, या फिर कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर्स कर सकती है, साथ में जोड़ सकती है या शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या फिर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, बंच में डिवाइड कर सकती है, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स कर सकती है, या फिर कैंसलेशन ऑफ शेयर्स कर सकती है। क्लियर बेटा? अब सबसे पहला है इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी जब भी अपने रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाती है उसे क्या बोला जाएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल में इंक्रीज। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर्स। कंपनी जब भी या तो 100 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स को 10 पोर्शन में 10 में डिवाइड करती है, या फिर 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर्स जो है इनको जोड़कर 100 का एक बना रही है, मतलब 10 इंटू 10 100 कर रही है, या 100 डिवाइडेड बाय 10 करके 10 कर रही है, या तो जोड़ रही है या तो डिवाइड कर रही है, तो वो कर सकती है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन इन स्टॉक। कन्वर्जन मतलब क्या है, कंपनी चाहे तो अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज सब डिवीजन। मेमोरेंडम में चाहे तो आप आर्टिकल क्लॉज डालकर क्या कर सकते हैं, शेयर्स का सब डिविजन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स जो अभी यूज में नहीं आ रहे हैं उसे डिमिनिश करके क्या कर सकती है, कैंसल कर सकती है। क्लियर बेटा? आया? अब जब भी कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करेगी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एक फॉर्म है, फॉर्म SH7 ROC को फाइल करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। एकमात्र सेक्शन है सेक्शन 68 से लेकर 70, 68, 69, 70, ये 3 सेक्शन जो है रेड विथ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 डील्स विथ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन 68 क्या कहता है कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स खुद से परचेस कर रही है या अपनी सिक्योरिटीज खुद से परचेस कर रही है उसे क्या बोला जाएगा, बायबैक। क्लियर? परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी उसे बोला जाएगा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर? अब बेटा प्रोविजन कौन कौन से रहेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं, सेक्शन 68, 69, 70, ये 3 सेक्शन रेड विथ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। क्लियर बेटा? नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बाय बैक। अगर कंपनी अपने ही शेयर्स खरीदना चाह रही है तो पैसे कहां से लेकर आएगी, तो कंपनी 3 जगह से पैसा अरेंज कर सकती है। 3 सोर्सेज अवेलेबल है। द वेरी फर्स्ट वन इज फ्री रिजर्व या जनरल रिजर्व। क्लियर बेटा? दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जितना भी SPA है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट है, उससे आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। एंड
प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, कंपनी कोई दूसरी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स मार्केट में इशू करके क्या कर सकती है, वहां से जो भी पैसा आएगा उससे अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। तो तीन सोर्सेस कौन कौन से हो गए बेटा, पहला फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और तीसरा है प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है उन्होंने कि कंपनी सेम काइंड के शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती है। जैसे बेटा अगर कंपनी इक्विटी का बायबैक करना चाहती है तो कंपनी मार्केट में फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, इक्विटी के बदले जा सकता है डिबेंचर प्रेफरेंस। क्लियर, अगर डिबेंचर का प्रेफरेंस शेयर का बायबैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी या डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करना अलाउड नहीं है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बायबैक। सबसे पहला बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए कि कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट इज अप्रूवल, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अप्रूवल ये कहता है आपको किस टाइम पर कितने परसेंटेज पर किसकी परमिशन लेना पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या बोला है कि अगर 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व है तो आपका काम बोर्ड अप्रूवल से ही हो जाएगा। मतलब अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 10% से ज्यादा है, 25% तक है, तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो बोर्ड अप्रूवल से मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कर सकते हैं बाय बाय। और दूसरा है मैक्सिमम क्वांटम फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। क्लियर बेटा, अब वो ये कह रहे हैं कि कंपनी का क्वांटम कितना है, तो कंपनी मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एक साल में क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। बायबैक कंप्लीट होने के बाद कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 में मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फुल्ली पेड अप शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं उनका बायबैक जब ही पॉसिबल है जब वो सारे शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड अप है। दो बायबैक के बीच में एक साल से कम एक साल का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। एक बार जो बायबैक हुआ तो वो रेजोल्यूशन पास होने के एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर टाइम गैप, दो बायबैक कंपनी कर रही है तो पहला बायबैक दूसरा बायबैक एक साल का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। एटलीस्ट 1 ईयर हैज elapsed बिटवीन टू बायबैक। और कंप्लीशन ऑफ बायबैक क्या कहता है कि बायबैक एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहां से, रेजोल्यूशन से। क्लियर। 3 मेथड बताइए उन्होंने बायबैक के लिए। सबसे पहला है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, दूसरा फ्रॉम ओपन मार्केट, एंड तीसरा बाय परचेसिंग द सिक्योरिटीज इशूड टू एम्प्लॉइज। अगर आपने ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स में एम्प्लॉइज को क्या किया था, शेयर्स इशू किए थे, तो आप उनसे भी क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। क्लियर। एक बार जो आपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ले आए, बायबैक में आपको मिल गया फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, तो वो लास्ट कंप्लीशन ऑफ बायबैक के 7 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, सारे के सारे एक्सटिंग्विश हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। जैसे ही कंपनी बायबैक कर रही है तो आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक 6 महीने तक कोई भी नया इशू लेकर नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट इज पीरियड फॉर बायबैक, 15 दिन से लेकर 30 डेज तक का क्या होना चाहिए, पीरियड फॉर बायबैक होना चाहिए कि ऑफर इतने दिन ओपन रहेगा। जो भी पर्सन इसे अवेल करना चाहता है, शेयर होल्डर इसे अवेल करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, इसे अवेल कर सकता है। कंपनी को रजिस्टर फॉर बायबैक मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म SH10। एंड नेक्स्ट इज डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर। क्लियर बेटा, वो ये कह रहे हैं कि सारे की सारे शेयर होल्डर्स को, सिक्योरिटी होल्डर को
आरओसी से फॉर्म फाइल करने से 21 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना पड़ेगा। आरओसी को कौन कौन से फॉर्म जाएंगे, तो भैया अगर 10% से ज्यादा है, 25% से कम है तो फॉर्म एमजीटी 14। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ ऑफर इन फॉर्म एसएच 8। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन फॉर्म एसएच 9 कि हाँ भाई लिस्टेड कंपनी है हम, तो पूरे बायबैक के बाद भी हमारे पास इतनी सिचुएशन रहेगी कि हम सारा पैसा अप्रोप्रिएट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ बायबैक, आपको आरओसी को फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर्म SH11 में। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर, आप पूरा की पूरा क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ शेयर्स, बायबैक जिसको भी दिया है उसको एक बैंक अकाउंट ओपन कराकर पूरे की पूरे पैसे ट्रांसफर कर देंगे कि ये लीजिए साहब हमने बायबैक कर दिया है। क्लियर। अगर किसी भी टाइम पर कंपनी बायबैक की कोई भी प्रोविजन को फुलफिल करने में होती है नॉन कंप्लाइंट, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी कम से कम 1 लाख रुपए, जो मैक्सिमम हो सकती है 3 लाख रुपीस, और हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगा बेटा 1 लाख रुपीस, जो मैक्सिमम हो सकता है 3 लाख रुपीस। नेक्स्ट इज अगेन सिंपल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको क्या क्या डिटेल्स देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू एंड एप्लीकेशन ऑफ CRR अकाउंट, आप जितना भी बायबैक कर रहे हैं, जितना भी पैसा आप फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल रहे हैं, अपने शेयर्स को ओन करने के लिए, ओन शेयर्स को बायबैक करने के लिए आपको पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा। अब सर्कमस्टेंसेस प्रोहिबिटिंग बायबैक, आप अपनी सब्सिडरी के शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते, मतलब होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी को बोल के शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती। आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी को बायबैक के लिए नहीं बोल सकते हैं। और अगर कंपनी ने कोई भी लोन, प्रेफरेंस शेयर्स या डिविडेंड का अगर क्या करा है, डिफॉल्ट किया हुआ है, तो कंपनी कभी भी बायबैक नहीं कर सकती है। क्लियर बेटा। नाउ व्हाई कंपनी चूजेस बायबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ये मार्क कर लीजिए। ये है 5 मार्क का क्वेश्चन कि व्हाई कंपनी चूज बायबैक। पहला ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें आपको एनसीएलटी की जरूरत नहीं पड़ता है, अर्निंग पर शेयर सुधारता है, रिटर्न ऑन कैपिटल को इंप्रूव करता है, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, स्टेक को कंसोलिडेट करता है कि भाई लिमिटेड लोगों के पास ही है, जिसके पास छोटे छोटे शंक्स में है उसे क्या किया जा सके, उनसे शेयर्स को बायबैक कर लेता है। एग्जिट रूट देता है कि शेयर होल्डर्स जो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। सरप्लस टू शेयर होल्डर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, अगर किसी की आपकी कंपनी के ऊपर नजर है कि वो क्या करना चाहता है, आपकी कंपनी को खरीदना चाहता है, तो आप ही क्या कर लीजिए, अपने शेयर्स को बायबैक कर लीजिए। फिर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एक डेट और इक्विटी का रेशियो मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज मार्केट कंडीशन, जब बहुत ही खराब है, शेयर मार्केट डूब रहा है, तो वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि कंपनी अपने शेयर को सपोर्ट करने की कोशिश करती है कि इससे नीचे नहीं जा सके। एंड इक्विटी को एफिशिएंटली प्रोवाइड करने के लिए, एक इक्विटी को एफिशिएंटली सर्व करने के लिए बायबैक जरूरी है। डन बेटा। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 66। कंपनी जब भी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है कि भाई कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे, अब कंपनी उसे कितना करना चाहती है, 90,000, तो ये 10,000 शेयर होल्डर को जब कंपनी हटा रही है तो उसे क्या बोला जाएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर बायबैक क्या होता है, तो मार्केट से तो ले लिया जाता है बट प्रमोटर अपने पास रख लेते हैं, मतलब वो ऑथराइज शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल को बिल्कुल भी अफेक्ट
नहीं करता है। अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल को ही हटा रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर? अब कंपनी किन किन सिचुएशन में रिडक्शन करती है बेटा? तो रिटर्निंग ऑफ सरप्लस टू शेयर होल्डर, लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए कि भाई इतने लोगों को डिविडेंड नहीं बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एंड अगर कंपनी लॉसेस ला रही है तो फाइनेंशियल पोजीशन अगर ये कहती है कि भाई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो जाना चाहिए तो कंपनी क्या कर देती है? रिडक्शन की तरफ जाती है। अब अगेन बेटा कंडीशन क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगी? तो सबसे पहला है आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरओसी को एफजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, क्लियर, कि हमारा कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। एंड मेथड कौन कौन सी है? तो उन्होंने बोला भाई एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। And next is either with or without extinguishing or reducing liability on any of its shares. क्लियर बेटा? ये दो पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? मेथड किया जा सकता। मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है जो काम नहीं आ रहा है, पेड अप नहीं है, उसको हटा दीजिए, या फिर कंपनी अपनी लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश करना चाहती है तो उसे हटा दे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज नोटिस बाय ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार, सेबी अगर लिस्टेड कंपनी है, इन सारे लोगों को क्या करेगी? ट्रिब्यूनल एक एप्लीकेशन देगी कि कंपनी ने हमारे पास क्या किया है? एक एप्लीकेशन लगाया है कि हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना चाहते हैं। क्लियर? तो अगर आप पर्टिकुलर अथॉरिटीज को या कंसर्न पर्सन को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें अवेल कर सकते हैं, यहां पर बोल सकते हैं अपना वो कंसर्न। क्लियर? इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि हर एक क्रेडिटर का रीपेमेंट कर देना चाहिए तो तुरंत क्या किया जाएगा? रीपेमेंट किया जाएगा। क्लियर? इससे रिलेटेड आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा, आपको ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई ट्रिब्यूनल का अगर रिडक्शन हो शेयर कैपिटल का अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या क्या इसके इंपैक्ट्स आएंगे। ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पब्लिश करेगा, रजिस्ट्रार को एक कॉपी देगा कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन को नोटिस में ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए और ये पर्टिकुलर इससे रिलेटेड सारे की सारे कंप्लायंसेस फुलफिल कर लीजिए। क्लियर बेटा? अगर आपका कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन था थ्रू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो उस सिचुएशन में हर एक ऑफिसर अगर जानबूझ करके कोई इंफॉर्मेशन छुपा रहा है या उसका इंटेंशन है क्रेडिटर को धोखा देना या फिर वो जानबूझ करके कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके ऊपर लगेगा लायबिलिटी अंडर सेक्शन 447। क्लियर बेटा? आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर? नाउ देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा विदाउट सैंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ट्रिब्यूनल से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। पहला है सरेंडर ऑफ शेयर्स, अगर कोई मेंबर अपनी ही तरफ से बोल रहा है ये लीजिए कंपनी मेरे पास ये शेयर्स की जरूरत अब नहीं है तो ये ले लीजिए मेरे पास से शेयर्स, तो अगर शेयर्स का सरेंडर हो रहा है वॉलेंटरीली फ्रॉम द पार्ट ऑफ मेंबर तो आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो कर रहे हो बट आपको ट्रिब्यूनल का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अगर किसी शेयर होल्डर ने किया कभी भी नॉन पेमेंट ऑफ कॉल किया है तो उस सिचुएशन में क्या कर दिया जाएगा? अगर शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है तो भी आपको ट्रिब्यूनल का जरूरत नहीं है, ट्रिब्यूनल के परमिशन की जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ फोरफीचर क्या बेटा? आज के बाद वो मेंबर आपकी कंपनी का कभी भी शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा। कंपनी चाहे तो उस फोरफिटेड शेयर्स को क्या कर सकती है? री इशू कर सकती है। इसी के साथ बेटा अपना पार्ट डी हुआ कंप्लीट।
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है पार्ट ई, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी इक्वल उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी रखते हैं। सो प्लीज चेक आउट माय पार्ट ई वीडियो। थैंक यू सो मच।